देखिए, पिछले एक दशक में तीसरी बार देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। युवाओं के लिए जो एक सोच उन्होंने रखी, एक समय था विश्व के दूसरे देशों के नाम ही गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स में लिया जाता था। अब भारत में ऐसे अनेकों अनेक खेल, जब से 1000 खेलो इंडिया केंद्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को उपहार में दिए, तब से एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में देश का जो युवा है वो अपना प्रदर्शन भी कर रहा है और देश का नाम भी गौरवान्वित कर रहा है। अब अलग अलग राज्यों से अलग अलग खेलों में खूब सारे युवा, मैं कहना चाहूँगा हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी, उन्होंने भी देश का नाम ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल दिला करके शूटिंग में रोशन किया था। यशस्वी बद्रीलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं। युवाओं के भविष्य से जुड़े हुए हर विषय का वो ध्यान रखते हुए उन्होंने प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान जैसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। बहुत ही अलग दिशा के अंदर मैं बोलना चाहूँगा कि जो विकसित भारत का एक सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है, विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए कदम। देखिए अलग अलग समय में अलग अलग सरकारें आती है, वो कार्य करती है। जिस किसी भी सरकार का कार्यकाल होता है उस समय उनका शुभारंभ करना। और जैसे अन्य राज्यों की जो खेल नीति है, हरियाणा की बात करें, बहुत अच्छी नीति है। क्या राजस्थान में भी इस तरह की कोई नीति डेवलप होगी जिससे जो युवा हैं, जो खेल के प्रति है, उनको भी इस तरह का स्थान मिल पाएगा? देखिए, अभी राजस्थान के अंदर नई नई उद्योगों से जुड़ी हुई हमने 9 पॉलिसियाँ भी आपको सबको संज्ञान में है कि दी है। और खेल को लेकर के भी खूब सारे नए कदम उठाए जा रहे हैं। खेल को कैसे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के अंदर युवाओं के अंदर काफ़ी खेलों के अंदर कुछ लुप्त होते हुए खेलों को भी कैसे फिर से लाया जाए। अलग अलग ज़िले के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो एक दिशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हर जिले के अंदर पंच गौरव के नाम से हम लोग, चाहे वहाँ की कोई स्पीसीज हो, वनस्पति हो, वहाँ का कोई खेल हो, उनको कैसे प्रोत्साहन मिले, इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है। निवेश प्रस्तावों पर अभी तक क्या डेवलपमेंट है? सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है? निवेश प्रस्ताव देखिए, अभी भी एक मीटिंग से ही मैं आ रहा हूँ। जिस तरीके से विज़न आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने को लेकर के चल रहे हैं, उसके अंदर मैं ये आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उन्होंने जैसे ही 4,90,000 करोड़ का ये ऐतिहासिक बजट जो देश आज़ादी के बाद में 80 वर्ष में कभी भी नहीं दिया कोई भी सरकार ने, उसकी मॉनिटरिंग प्रभारी सचिव हो या चाहे प्रभारी मंत्रियों द्वारा हर जिले के अंदर की जा रही है। मैं आपको बताते हुए इस बात का मेरे को हर्ष है कि 98% ज़मीनों की उपलब्धता, कैसे उनका टेंडरिंग प्रोसेस, सिर्फ टेक्निकल सैंक्शन ही नहीं, फाइनेंशियल सैंक्शन तक भी 96% अभी तक पिछले बजट की मात्र इस अल्प अवधि के अंदर जुलाई के बाद में किया गया। अगला बजट सत्र शुरू हो उससे पहले पुराने वाले कार्य कैसे जमीन पर उतर जाए, ऐसी सोच के साथ मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग क्षेत्र के अभी भी मैं चाहे उद्योग का हो चाहे खेल का है, हर तरीके के संवाद से ही अभी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूँ। अलग अलग विचार करके हमने पिछले बजट से पहले भी अलग अलग क्षेत्र के सारे, चाहे वो कोचेज हैं चाहे वो ट्रेनर्स हैं, उन सबको हमने बुला करके सुझाव लिए। हर बार अलग तरीके का सुझाव कैसे जुड़े, उसी हिसाब से कदम उठाए जाते हैं।